हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है प्रदीप और मैं आज आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। देखिए, वर्गमूल दो प्रकार से ज्ञात निकालते हैं। एक होती है हमारी गुणनखंड विधि और एक होती है हमारी भाग विधि। तो मैं आपको दोनों विधियों से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। देखिए, पहले तो आपको 1 से 20 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 1 से 20 तक वर्गमूल याद कर लेना। देखिए, 1 का वर्ग होता है 1 ही। उसके बाद 2 का वर्ग होता है 4। उसके बाद 3 का वर्ग होता है 3 का वर्ग 3 का वर्ग होता है 9। उसके बाद 4 का वर्ग होता है 16 है। उसके बाद 5 का वर्ग होता है 25। 6 का वर्ग होता है 36। उसके बाद 7 का वर्ग होता है 49। इसके बाद यहाँ पर आगे समझ लीजिए, 8 का होता है 64। उसके बाद 9 का होता है 81। ये आपको समझ में आ रहा है ना, 81 कैसे हुआ? यानी 9 लिखा और इसके ऊपर घात 2 चढ़ी हुई है। तो घात जब 2 चढ़ी हुई है, इसका मतलब है 2 बार लिखा है। यहाँ पे मैं समझा दे रहा आपको रफ में। देखिए, ये जैसे 9 लिखा हो, मतलब कोई भी संख्या ऐसी लिखी हो, तो ये जैसे 9 लिखा है तो इस 9 को एक बार लिख देंगे और एक बार और लिख देंगे। ये 2 बार क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये घात 2 है इसके ऊपर। अगर 3 होती तो मैं 3 बार लिख देता। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से। तो इसका दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 81। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से लिखता जा रहा हूँ। उसके बाद 10 का वर्ग होता है, ये याद कर लेना आप, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत होती है। 11 का वर्ग होता है 121। 12 का होता है 144। 13 का वर्ग होता है 169। इसके बाद 14 का देखिए 196। 15 का होता है 225। 16 का होता है 256। फिर उसके बाद 17 का होता है 289। 18 का होता है 364। इसके बाद 19। सॉरी, ये गलत हो गया। 18 का वर्गमूल होता है, देखिए यहाँ पर मैं रफ में समझा दे रहा किस प्रकार से। 18 गुणे 18, 18 144। हाँ सर 14, 18 कम 18, 18 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। हाँ सर 1 2 1 3। मुझे कंफ्यूज था, इसलिए मैं दोबारा बता रहा। 324 हो रहा है इसका। कितना होता है? 324। और 19 का होता है 361। कितना होता है? 361। और 20 का होता है 400। तो आपको वर्गमूल याद कर लेने हैं, वर्ग याद कर लेने हैं। अब आपको मैं वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक होती है हमारी भाग विधि। तो दोनों विधियों से मैं आपको सिखाऊंगा।